सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में और फाइनली आज हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो हम जिस टॉपिक की बात करना चाहते हैं उसका नाम है एलर्जी। तो एलर्जी इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जनरल चीज़ें हम देखते हैं एलर्जी के बारे में। आपने देखा होगा एलर्जी एक्चुअल में क्या है। एलर्जी अपने आप में कोई डिजीज नहीं है। एलर्जी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हम थोड़ी देर के लिए अभी किसी जगह पर हैं और हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर रहने चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है या हमारी जो क्वालिटी है, हमारा एडाप्टेशन है, हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ कि अगर हम समर जो गर्मी के लिए जगह है जहाँ पर बिल्कुल हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पर रहते हैं और हमें कहीं अचानक ठंडी जगह पर जाना पड़ता है, तो क्या होता है कि अभी तक हमारी बॉडी को आदत किसकी लगी है, गर्म जगह पर रहने की, लेकिन अचानक से हम कहाँ चले गए, ठंडी जगह पर। या फिर बोल सकते हैं हम कहीं ठंडी जगह पर रहते हैं, बिल्कुल कोल्ड प्लेस पर रहते हैं और अचानक से हमें ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ बिल्कुल क्या होती है, गर्मी होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी बॉडी में सडन कुछ चेंजेस आते हैं, अचानक से कुछ चेंजेस आते हैं और हमारी बॉडी क्या होती है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। बेसिकली एलर्जी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एलर्जी जिससे होती है वो होते हैं हमारे एलर्जेंस। क्या होती है, एलर्जेंस। एलर्जी किससे होगी, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है। उसके बाद हीट, धूप वगैरह से हो सकती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनसे हमको क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम होता है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। तो पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की, उसके बाद बात करेंगे एल्कोहल की। तो एक्चुअल में ड्रग्स होते क्या है, मैं आपको सिंपल टर्म्स बता दूं। कोका, ये एक ड्रग्स की शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपके 3 टाइप के ड्रग्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ये जो हमारा सी है, इससे हमारा ड्रग्स का बनता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स। ये ओ जो है इससे बनता है ओपियोइड्स। और ये जो हमारा सी ए है इससे क्या बनेगा, कोका एल्कोलाइड्स। क्या बनेगा, कोका एल्कोलाइड्स। हम तीनों को समझेंगे, कैनाबिनॉइड्स क्या है, ओपियाइड्स क्या है, कोका एल्कोलाइड्स क्या है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे ड्रग की शॉर्ट ट्रिक है कोका। कोका से मतलब सी से कैनाबिनॉइड्स, ओ से ओपियाइड्स और सी ए से कोका एल्कोलाइड्स। सी ए हमारा हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। पहले हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स एक्चुअल में होता है क्या है, तो कैनाबिनॉइड जो होते हैं वो अटैक किस पर करते हैं, ब्रेन पर। अटैक ऑन ब्रेन या बोल सकते हैं और नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन अपने आप में क्या होता है, नर्वस सिस्टम का ही क्या होता है, पार्ट होता है, पहली चीज। उसके बाद जिससे ये बन निकलते हैं, जिससे सीक्रेट होते हैं ड्रग्स, उसका नाम है कैनाबिनिस। कैनाबिनिस सटाइवा। ये इसको बिल्कुल नोट करिए, कैनाबिनस सटाइवा से ही कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स के होते बनते हैं। फिर हम कैनाबिनस सटाइवा जो प्लांट होता है उसके लीव्स अलग निकलेंगे, फ्लावर्स अलग निकलेंगे, उसमें लैटेक्स जो होता है चिपचिपा सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, उससे निकलेंगे। मतलब एक ही प्लांट में क्या होता है, अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइप के ड्रग्स यहाँ पे बन सकते हैं। कौन कौन से ड्रग्स यहाँ बनेंगे, एक बनेगा हशाश, फिर आपने सुना होगा नाम चरस, गांजा जिसको बोलते हैं मैरिजुआना, ये सारी चीजें बनके तैयार होती है। और फिर इससे क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है, डैमेज होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब क्या, जो कि हार्ट से
रिलेटेड होता है। और हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। इस बात को भी ध्यान रखिए, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो ब्रेन से रिलेटेड जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं ओपियाइड्स की। सूर्यस करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड ड्रग की तरफ, जिसका नाम होता है ओपियाइड्स। ओपियाइड्स जो होता है, ओपियाइड्स क्या करता है? किस किस को अफेक्ट करता है? CNS एंड GAT। CNS को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और GIT को बोलेंगे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन दोनों का करते हैं अफेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें जो आते हैं वो आएंगे हेरोइन और स्मैक। मूवीज वाली हेरोइन की बात नहीं कर रहे हैं, मूवीज वाले हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं, हेरोइन की बात कर रहे हैं। जिसको जो हमारा नाम होता है वो हमारा केमिकल नेम क्या होता है? आप देखिए वहाँ पे डायएसिटाइल मॉर्फिन, डायएसिटाइल मॉर्फिन ये इसका नाम होता है। और ये कहाँ से मिलेंगे? ये लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट हमें मिलेगा। ये लैटेक्स स्टिकी सब्सटेंस जो होता है हमें मिलेंगे। और क्या होता है इससे? डिप्रेशन, बहुत सारी कंडीशंस में, कहा तनाव वगैरह की कंडीशंस में ये लिया जाता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया है? ओपियाइड्स हो गया। इसको नोट कर लीजिए इसके बारे में। इसको हम इरेज करते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के ड्रग के बारे में, जिसका नाम होता है कोका एल्कोलाइट्स। कोका एल्कोलाइट्स किस किस नाम से जानते हैं इसको? कॉक, क्रैक, कोकीन, इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोजाइलम लेटेक्स, इससे मिलता है ये एरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम लेटेक्स बोल लो या इसको कोका बोल लो। उसके बाद
ये सारी चीज़ें हमको उससे, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ड्रग्स के फॉर्म में है। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल के बारे में स्टार्टिंग करते हैं कि अल्कोहल जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है। और सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसका नाम बिल्कुल याद रखेंगे, ईस्ट है ये। फिर हम बात करेंगे अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड बेवरेज के बारे में। इसको निरेश करते हैं। और बात करते हैं एल्कोहलिज्म, या उसको बोले हम एल्कोहल एब्यूज। तो पहले हम बात करेंगे अनडिस्टिल्ड बेवरेज के बारे में। अनडिस्टिल्ड जिसका डिस्टिलेशन नहीं होता है। पहले जो है वो नंबर फर्स्ट हमारे पास में बियर, जिसका सोर्स क्या है, बार्ले जूस। जो होता है बार्ले जूस, या अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो होता है वो 3 से 6% का होता है, पे अल्कोहल प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड जो होती है शैंपेन। शैंपेन जो है, कई शैंपेन में स्पेलिंग सी से भी दी, आप सी से कर लो उसको। शैंपेन ये क्या होता है, ग्रेप जूस। अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है इसमें कितना होता है, 12 से लेकर 16% अल्कोहल का परसेंटेज होता है। उसके बाद जो है लास्ट हो रहा है शेरी। शेरी जो है, शेरी भी क्या होती है, ग्रेप जूस। इसमें अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है वो होता है 16 से लेकर 22%, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारी होती है अनडिस्टिल्ड बेवरेज। इसके बाद देखेंगे हम डिस्टिल्ड बेवरेज के बारे में, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसमें हम बात करेंगे डिस्टिल्ड बेवरेज में, इसको रेज नहीं करते। डिस्टिल्ड बेवरेज ये हमारी कौन सी थी, अनडिस्टिल्ड बेवरेज। तो डिस्टिल्ड बेवरेज में सबसे पहले हमारे पास में जो आएगी वो आएगी ब्रांडी। कौन सी आएगी, ब्रांडी। इसका सोर्स क्या होता है, फ्रूट ऑफ एप्पल्स, पीच। अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है वो होता है 60 से 70%। सेकंड जो हमारे पास में होती है वो होती है रम। उसमें है मोलासिस। अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है वो होता है 40 से 55%। लास्ट में हम बात करेंगे वोडका। बेसिकली वोडका जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं वो रशिया में बोलते हैं, और अल्कोहल का परसेंटेज जो होता है वो 40 से लेकर 55% होता है। तो 3 आप अनडिस्टिल्ड बेवरेज में देखिए, बियर, शैंपेन, शेरी। डिस्टिल्ड बेवरेज में ब्रांडी, रम और वोडका। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ
एल्कोहल, ये ड्यू टू एल्कोहलिज्म, कि एल्कोहल पीने से क्या होता है। इसको इरेज करते हैं। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म। आपको पता है कि अल्कोहल लेने से बहुत सारी चीज़ें में दिक्कत आती है ना। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्टमक प्रॉब्लम भी होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है लीवर प्रॉब्लम। शराब के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू लीवर में जो डिसीज होती है उसका नाम होता है सिरहोसिस। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्कोहलिज्म के थ्रू जो हमारी लीवर में डिसीज हो रही है, कौन सी हो रही है, हमारी सिरोसिस। ये एक टाइप का क्या होता है, सिंड्रोम होता है। क्या होता है, एक टाइप का सिंड्रोम, SYNDROM, एक टाइप का क्या होता है, सिंड्रोम होता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, एक तो फिजिकल प्रॉब्लम्स, हमारे शरीर में जितनी प्रॉब्लम्स है शराब के कारण होगी वो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी। उसके बाद जो हमारी होगी वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी, हमारी सोच में बदलाव आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारी सोशल प्रॉब्लम्स होती है ना, घर वगैरह में लड़ाई झगड़े, ये वो सारी चीज़ें नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करें प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहले क्या है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हम लोगों को शिक्षा देकर उनकी काउंसलिंग करके क्या कर सकते हैं, हम इस अल्कोहलिज्म, शराब पीने से हम क्या कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हम, योगा के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, बहुत सारे स्पोर्ट्स के थ्रू। हम जो लोगों को लत लगी रहती, चाहे वो यंग एज का हो चाहे वो ओल्ड एज का हो, हम शराब से उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो पीयर्स होते हैं, पीयर प्रेशर मतलब क्या, दोस्ती यारी वगैरह, फ्रेंडशिप वगैरह है कि फ्रेंडशिप वगैरह में ड्रिंक कर ली या स्मोकिंग कर ली, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें वो लोगों में जागरूकता लाना पड़ेगी कि दोस्ती यारी के चक्कर में हमें कभी भी शराब नहीं पीना है। उस चीज़ को बिल्कुल हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद लुकिंग फॉर डेंजर साइन। उसके बाद सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीएस।
नोट कर लीजिए इसको आप। तो हमें प्रेजेंटेशन कंट्रोल कैसे करना है फिर से समझ लेते हैं एक बार। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, हमें क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं शराब की लत में लग गया है या डेली बेसिस पे शराब पीने लग गया है या उसकी इस टाइप की बुरी आदत है उसको अल्कोहल से रिलेटेड हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें उसे जागरूक करके शिक्षा प्रदान करके उसकी प्रॉपर काउंसलिंग, या तो हम काउंसलिंग करें या फिर ऐसे कोई काउंसलर से उसकी काउंसलिंग कराए जो इस टाइप की काउंसलिंग लेते हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड होती है, कि अल्कोहल को किस टाइप से इसको हम इसकी आदत में सुधार लाएं, इसको एडिक्शन ना पड़े, लत ना पड़े, उसकी ओर काम करें हम। तो एजुकेशन और काउंसलिंग ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी शराब की एडिक्शन जो होती है लत उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा होता है अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी पार्टी में जाते हैं, है ना, जब व्यक्ति अडल्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो किसी पार्टी में जाता है, तो कहीं पर अगर अल्कोहल वगैरह लोग ले रहे हैं तो उसको प्रेशर बनाते हैं, कि ठीक है कुछ नहीं है, होता है, थोड़ी सी आप ले लो। इसमें क्या होता है, फ्रेंडशिप के चक्कर में क्या होता है, वो अल्कोहल ले लेता है। अब एक्चुअल में होता है कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जो सारी चीज़ों का करते हैं, रिसेप्टर करते हैं। अगर हमारी बॉडी को जो रिसेप्टर्स है, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स है, अगर उसको अल्कोहल पसंद आ गया है या हमारी बॉडी ने उसको रिसेप्ट कर लिया है, तो अगली बार उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे अल्कोहल की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, कहीं ना कहीं एडिक्शन होगा, लत होगी, और वो जो शराब है जो हम कभी लेते नहीं थे, एक बार लेने से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा वो बन जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि हर स्टूडेंट्स का क्या होता है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन में शराब ले ली है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, योगा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों से हम इसको छुड़ा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, आप शराब पीनी छोड़ने के लिए बोलेंगे तो कोई व्यक्ति शराब नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बोलने पर छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप शराब पीने से होने वाले खतरों के बारे में उसे बताइए, डेंजर साइंस के बारे में बताइए कि अगर आप ऐसा करोगे तो उससे भविष्य में ऐसा होगा या ऐसा होगा। दूसरे से एग्जाम्पल दीजिए जैसे शराब से क्या लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें इस आप समझते हैं कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है ना। तो जो भी इसकी लत में आ गए हैं, एडिक्शन इनको पड़ गई, लत पड़ गई है, उनको आप डेंजर साइन दिखाइए, मतलब उसका खतरा दिखाइए कि शराब पीने से क्या क्या खतरा हो सकता है। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। और लास्ट में हमारे पास सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इस विषय में देख लिया है कि कोई बच्चा शराब पी रहा है, इस टाइप की एक्टिविटी में है, तो उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स के और पीयर्स के रिश्तेदारों की हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है। उसमें क्या करना चाहिए कि तुरंत जो होता है वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, स्कूल से, कॉलेज से या फिर कोचिंग से, कि प्रॉपर तरीके से कि आपका बच्चा इस टाइप की एक्टिविटी में हो गया। मतलब आपके जहाँ भी नज़र पड़े आप उसे पेरेंट्स को बिल्कुल इंटीमेट करें कि आपका बच्चा इस टाइप का एडिक्शन लत में पड़ गया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज फाइनली खत्म हो गया है। अब हम कर लेंगे हमारे रिवीजन क्लास कि हमने फाइनली इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद अगर इस चैप्टर में आपको डाउट निकलता है तो आप डाउट्स मुझे बताइए, डाउट्स के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।